हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम श्रुतिका एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं शेयर कर रही हूँ कोकोनट लड्डू की रेसिपी। बहुत ही क्विक रेसिपी है और खाने में टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो एक बार मेरी रेसिपी फॉलो करके जरूर बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके जो भी कमेंट्स है, सजेशंस है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब कोकोनट लड्डू बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, 1/3 कप मिल्क, इसे मैंने बॉईल करके और फिर ठंडा कर लिया है, 1/3 कप शक्कर, इसे आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर, उसे मैंने 1 टीस्पून मिल्क के साथ मिक्स कर लिया है। इस तरह का फूड कलर मार्केट में अवेलेबल रहता है, मैंने ये यूज़ किया है। 2 इलायची के पाउडर और 1 टीस्पून घी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत लगेगी हमें। और अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक पैन गरम करके उसमें घी डाल देंगे। घी मेल्ट होने पे कोकोनट पाउडर ऐड कर देंगे। आप कोकोनट पाउडर की जगह फ्रेश कोकोनट लेके उसे भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। उसे आपको थोड़ी देर ज़्यादा रोस्ट करना रहेगा। हम यहाँ ड्राई कोकोनट पाउडर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए रोस्ट नहीं करना है, केवल हम 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे, नहीं तो इसके अंदर से ऑयल छूटने लगेगा। कोकोनट रोस्ट हो गया है तो अब इसमें मिल्क ऐड कर देंगे और पूरा मिल्क एब्सॉर्ब हो जाए कोकोनट के साथ, इतनी देर के लिए इसे मीडियम हाई फ्लेम पे हिलाते हुए कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं पूरा मिल्क एब्सॉर्ब हो गया है कोकोनट के साथ। तो अब इसके अंदर हम लोग शक्कर ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से जब तक कि मेल्ट होके और एब्जॉर्ब हो जाए तब तक के लिए कुक करेंगे। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए बनाना है। यहाँ मैं इसे दूध के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क की हेल्प से भी कोकोनट के लड्डू बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं वो भी। उसमें आपको जितना आप कोकोनट पाउडर ले रहे हैं उसका 3/4 कंडेंस्ड मिल्क लेना है। उसमें आपको शक्कर लेने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क अपने आप में बहुत मीठा होता है। देखिए हमारी शक्कर भी अब्जॉर्ब हो गई है मिक्सचर में। तब इसमें हम लोग फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। और फूड कलर को पूरी तरह से मिक्सचर में हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे और 1-2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए। और आपको ये चेक करना है कि हमारा मिक्सचर रेडी है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग चेक करने के लिए थोड़ा-सा पोर्शन अलग निकाल के और उसको बाइंड करने की ट्राई करेंगे। अगर वो लड्डू की तरह राउंड बाइंड हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर जो है रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो मिक्सचर है ये अच्छे से बाइंड हो गया है, इसका मतलब कि मिक्सचर अच्छी तरह से पक गया है, रेडी हो गया है। तो इसे मैं इस तरह से स्प्रेड कर देती हूँ गैस बंद करके और 10 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेंगे ताकि हम इसे हाथ में हैंडल कर सकें। जितना हमारे हाथ में हम ले सकते हैं उतना गर्म रखना है हमें, एकदम ठंडा नहीं करना है, नहीं तो उसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से अब आप अपने चॉइस के हिसाब से जितने बड़े या छोटे चाहें उतने लड्डू बना लें। मुझे छोटा साइज़ का अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़े छोटे लड्डू बना रही हूँ। तो इस तरह से सारे लड्डू बना लेंगे हम और उसे ड्राई कोकोनट के साथ थोड़ा-सा रोल कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे दिखेंगे। एक बार ये रेसिपी ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और कोकोनट लड्डू खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। मुँह में रखते से ही घुल जाते हैं ये। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो आप देख सकते हैं केवल 10 मिनट में मेरे कोकोनट लड्डू बन गए हैं। तो एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर फ़ॉलो कीजिए आप और बनाइए कोकोनट लड्डू। देखिए कितने अच्छे कोकोनट लड्डू बन गए हैं। देखिए मैं एक खोल के बताती हूँ, एकदम सॉफ्ट बने हैं ये और बहुत ही मॉइस्ट हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।